हिंद, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो जैसे कि समाज विज्ञान का इकाई नंबर 3 जिसका नाम है नागरिक शास्त्र, उसका जो अध्याय नंबर 1 था और अध्याय नंबर 2 था, उसका एमसीक्यू पढ़ चुका है और उम्मीद है कि आप सभी ने उसे तैयार भी कर लिया होगा। और इसी आशा के साथ अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है जाति धर्म एवं लैंगिक मसले, उसका भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वो उसको लेकर के हम आए हैं और उम्मीद है कि आप सभी इसे भी तैयार करेंगे। तो लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते अपनी क्लास को। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि जाति धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये है लिंग विभाजन सामाजिक विभाजन के एक रूप है जिसके अंतर्गत समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या निर्धारित करता है। ठीक, तो क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। लिंग विभाजन सामाजिक विभाजन का एक रूप है जिसके अंतर्गत समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, असमान भूमिकाएं। ठीक ना, यही निर्धारित करता है समाज। तो इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है? और हाँ, एक चीज़ और देखिए यहाँ पे जो दिया है प्रश्न नंबर 3 में, यहाँ 2023 लिखा और एनसीईआरटी लिखा। तो ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, मतलब जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय होता है वो क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक, तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाँ, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? जो लैंगिक विभाजन होता है उससे क्या मतलब अभिप्राय हम लोग को है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से वोट कीजिए। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी है, पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन। ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों और महिलाओं के बीच जो है विभाजन, इसका राइट आंसर ये होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? सबसे पहले जो नारीवाद आंदोलन था वो किस देश से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। जो अमेरिका है यहीं से जो है नारीवाद की शुरुआत हुई थी सबसे पहली। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्न में से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? मतलब ये जो नीचे देश दी गई हैं तो उसमें से महिलाओं की भागीदारी किस में ज़्यादा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अपना देश जो भारत है, इसमें जो है महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा नहीं है। ठीक ना, तो इसी प्रकार चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कम है। मतलब राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इनमें से कम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5%। जो 5% है इसका राइट आंसर क्या होगा? 5%। जो 5% है इससे भी कम है। ओ सॉरी, ठीक, 5% से भी कम है। तो इसी प्रकार चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा 8 मिस हो गया है। 8 क्या हुआ है? मिस हो गया है। ठीक ना, तो यहाँ पे 9 हो गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये 8 ही हम लोग का है। ठीक ना, और देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये 8 है हम लोग का। ठीक, अभी इसके आगे जो भी होगा नंबरिंग एक तो पीछे आप लोग कर लीजिएगा एक। ठीक, उसके लिए सॉरी, ध्यान नहीं दिए हम। तो 9वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सांप्रदायिक के कुरूप रूप के विषय में सत्य है? जो इसमें से है उसमें कौन सा जो सांप्रदायिक रूप के कुरूप है उसमें से कौन सा सत्य है जो विषय इसमें से दिया गया है? तो इसमें से राइट आंसर ए होगा। इसमें से जितने भी विषय दिए जैसे सांप्रदायिक हिंसा, नरसंहार और दंगे, ये सभी जो हैं कुरूप के विषय में सत्य हैं ये सभी। तो इसका राइट आंसर ए होगा कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं।
10 नहीं है, वैसे 9 है, एक नंबर मिस हो गया तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? राजनीति में सांप्रदायिकता का कौन सा रूप ले सकते हैं? राजनीति में सांप्रदायिकता का कौन सा रूप ले सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए सभी होगा। उपरोक्त सभी मतलब कि धार्मिक पूर्वाग्रहों की तरह हर रोज मान्यताओं में। बी नंबर, किसी के अपनी धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की खोज। और ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, क्या ये जो तीनों ऑप्शंस है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा कि ये उपरोक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी पे हम लोग करेंगे राइट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में, उसके बाद से जो है उसको भरना है कि उसमें से कौन सा धर्म का कोई स्थान नहीं है, या फिर एक राष्ट्र में एक धर्म में विश्वास है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म की मान्यता है, या फिर सभी धर्मों को समान समझना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सभी धर्मों को समझना, समान समझना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जो अपना भारत का संविधान है उसके बारे में जो कथन दिए गए हैं चारों, उसमें से कौन सा गलत है? इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से 3 सही हैं और एक जो कथन है वो गलत है। ठीक, तो इसका उल्टा आप लोग कीजिए, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी, यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये जो है ये गलत है। मतलब यही कथन जो है गलत है। उसे इस क्वेश्चन के लिए इस ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें कहा गया भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। अपना जो भारत का संविधान है उसके लिए जो है, 1 मिनट, ठीक, उसके लिए जो अपना जो भारत का संविधान, ये जो कथन है अपना, ये भी सही है, और ऑप्शन नंबर सी ये भी सही, ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी सही है। अब बाकी यही जो ऑप्शन नंबर सी था, हम लोग का बी था, सॉरी बी वाला ऑप्शन नंबर जो है यही गलत है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और देखिए ये क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2023 में भी पूछा गया है, 22-20 में भी पूछा गया है, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक, तो इसके लिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है, पंचायती राज की संस्थाएं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। और अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक, अब जो इस चैप्टर की, इस अध्याय के जितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 13 तक ही इम्पॉर्टेंट हमको मिले हैं। अगर इस अध्याय में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है तो शॉर्ट वीडियो के रूप में आप लोग के पास पहुँच जाएगा, क्योंकि इसमें से आप लोग को झूठी क्वेश्चन को नहीं बताना है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है, रियल में जो इम्पोर्टेंट है, वही सब क्वेश्चंस को जो है आप लोग के पास हमको भेजना है, ताकि आप लोग का जो है हर क्वेश्चन तैयार हो सके। ठीक, तो इस अध्याय के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।